नाम के 1 घंटा नाम कीर्तन बैठा ले, और कोई न हो तो 2-4 लोग बैठकर ही नाम कीर्तन करें, वो नाम कीर्तन उस जीवात्मा को दे दे। तो हम क्या जप कर करके या किसी अनुष्ठान के द्वारा उस जीव को मुक्ति दे सकते हैं या उसे परम गति प्राप्त करा सकते हैं? अपनी ग्लानि का नाश तो हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जीव की जो हत्या हमसे हुई उसके लिए हम जप करके क्या कर सकते हैं? क्योंकि जीवात्मा जब चली गई इस शरीर से तो उसके लिए और क्या हो सकेगा। और देखिए, थोड़ा समझने की बात है। अगर आप सृष्टि के नियमों को समझें, प्रकृति के नियमों को समझें, तो मरने के बाद भी और जीते जी भी केवल आपकी ग्लानि का नाश ही नहीं, उस जीव के लिए आपने जो पुण्य कमाया है वो भी अर्जित हुआ है। कर्म का फल होता है, हम सब जानते हैं, कर्म का फल निश्चित ही मिलता है। किसी की हत्या जाने अनजाने आपसे हुई तो उसका कर्म हुआ और उसका फल मिलेगा आपको भी और उस जीव को भी। एक होता परिणाम, जो उसकी मृत्यु होना परिणाम हुआ आपके कर्म का, और जो फल होता है वो आपके ऊपर आएगा। परिणाम तो उसके ऊपर भी आ चुका है। अब क्या हम जब कर करके उसको कुछ दे सकते हैं पुण्य? जबकि जब तो कोई कर्म नहीं है अपने आप में, जब कोई ऐसा कर्म नहीं जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, दान देना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, इन सब से तो हम मानते हैं कि पुण्य कर्म होते हैं और प्राप्ति होती है। लेकिन जब के द्वारा प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो ये बात समझिए कि जब एक कर्म है और जब संकल्प के आधार पर टिका हुआ है, मनुष्य की चेतना इतनी विकसित है कि अपने कर्म के पुण्य फलों को किसी पर भी दे सकती है, क्योंकि पुण्य फल हमारे पास है। या हम कहें, हम अपने संकल्प के द्वारा किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। जो ताकतवर है, जो संकल्पवान है, जो प्रज्ञा पुरुष हो चुका है, वो तो आसानी से कर ही सकते हैं। परंतु सामान्य मनुष्य भी अगर हम भाव करते हैं किसी के लिए, कोई हमसे आके कहता है प्रणाम और हम कहते हैं खुश रहो, आशीर्वाद है, जीते रहो, जो आशीर्वाद हम मन में आता है वो देते हैं, तो क्या उसका कोई फल नहीं होता? निश्चित उसका फल होता है। ऐसे ही जब अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो जीवित हों चाहे मृत हों, किसी के मरने के बाद हम उसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो क्या उसको उसका पुण्य फल मिलेगा? अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने संकल्प किया है, बहुत लोगों ने संकल्प किया है, उसका वो संकल्प इस प्रकृति में निहित होता है। और हम ये भावना करते हैं कि हमारे पुण्यों से उस भाग को, हमारे संकल्प के उस भाग को उस जीव को मिले और उसे अच्छा स्थान मिले, मुक्ति मिले या फिर अच्छा पद मिले। तो वो संभव है, हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना निश्चित रूप से कर्म नहीं होती, लेकिन प्रार्थना का फल भी तो होता है। कर्म का फल होता है क्या प्रार्थना का फल नहीं होता? प्रार्थना संकल्प है, प्रार्थना मांग है, प्रार्थना इच्छा है। और जब इच्छा होती है प्रबल, तभी वस्तु मिलती है। कर्म करने मात्र से वस्तु नहीं मिल जाती। प्रबल इच्छा के साथ अलौकिक वस्तुओं में, कामनाओं में, पारलौकिक चीज़ों में, मृत्यु के बाद में या मृत्यु के पहले भी हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, शुद्ध भाव से हम वहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। हम नाम जप के बिना भी करना चाहें संकल्प, तो संकल्पवान पुरुष को तो जो हर समय अजपा जप करता रहता है, वो तो हर समय संकल्प कर सकता है, क्योंकि वो शुद्ध भाव में स्थित है। पर समान रूप से हम ग्लानि में हैं, हम शोक में हैं, अवसाद में हैं, तो हमारे लिए प्रभु शरण में आकर के नाम जप करने से हमारी अपनी ग्लानि भी कम होती है। और उस जीव के लिए जब संकल्प करते हैं, हम कुछ लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, फिर उस शुद्ध भाव से उस जीव के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उससे हमारा भी कल्याण होता है और उस जीव का कल्याण भी होता है। प्रकृति के नियम बहुत जुड़े हुए हैं आपस में। हम बहुत स्थूल नियमों को देखते रहते हैं और हमें लगता है कि जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि कर्म का फल होता है, हाथ से कि कर्म का फल होता है, वैसे ही प्रकृति में भी होगा, पर ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण किसी के हाथ की क्रिया नहीं। हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, पर नीचे लाने के लिए हम कोई कर्म नहीं करते हैं। वो प्रकृति की व्यवस्था है, वो प्रकृति का संकल्प है। हम पानी को ऊपर से डालते हैं, नीचे अपने आप आता है। गेंद फेंकते हैं, नीचे अपने आप आती है। अग्नि जलाते हैं, गर्मी अपने आप पैदा होती है। हमने एक बार एक टेम्परेचर, एक तापमान पर अग्नि को जला दिया, उसके बाद अग्नि अपने आप जलती रहती है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप उन नियमों से होता है। जल को गर्म हम कर देते हैं बाहरी आवरण से, बाहरी प्रकार से, लेकिन ठंडा वो अपने आप ही हो जाता है। नदियों को हम रास्ता दे सकते हैं, लेकिन वो बहती अपने आप हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रकृति के नियम हैं, हम जितने भी टेलीफोन आविष्कार, हमने सब यंत्र फिट किए हैं, हमने सब चीज़ें जोड़ी हैं, आपस में लिंक करी हैं, पर क्या हम उन्हें कर रहे हैं? हम वास्तविकता में देखें तो कोई भी नियम हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये सब नियम अपने आप चल रहे हैं, हम वहाँ कुछ कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रार्थना का विज्ञान है।
प्रकृति में, संसार में, नियति में हर चीज़ चल रही है प्रवाह में, और हम अपने संकल्प वहाँ छोड़ते हैं, अपनी प्रार्थनाएं वहाँ छोड़ते हैं, और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमात्मा हमसे भिन्न, हम सबसे भिन्न, प्रकृति से भिन्न और कोई नहीं है। वही है जो माया और ब्रह्म स्वरूप एक ही है, ना तो वो अविद्या से अलग है और ना वो विद्या से अलग है, ना वो चेतन मात्र है ना वो जड़ मात्र है। तो सब कुछ दिख रहा है, उस प्रकृति की व्यवस्था, उसका नियम, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, जिस नाम से उसको आप जप करें। और वो प्रकृति में आपके संकल्पों को जा करके इस विज्ञान के द्वारा उस जप का फल उस पुरुष को या उस जीव को मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो आपने किसी के लिए अगर जप किया है मृत्यु के उपरांत भी, तो ये बात भी तार्किक है कि उसको फल मिले, केवल भक्ति भाव की बात नहीं है। तार्किक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी, शास्त्रीय रूप से भी ये सम्मत है कि उसके जप का फल उसको भी मिलेगा और आपकी ग्लानि का विनाश होगा, आपके अंतःकरण में शुद्धि भी आएगी। इसीलिए कभी भी इस तरह के कर्म होते हैं तो प्रायश्चित के लिए नाम जप हम कर सकते हैं, यह सर्वोत्तम उपाय है। अनुष्ठान भी किए जा सकते हैं और नाम जप कीर्तन करके भी हम संकल्प कर सकते हैं।